अंधेरा इतना घना कि हर सांस धुआं बनकर दिखती थी। आकाश पर दो चांद टंगे हुए थे, एक सफेद एक रक्तिमा, और शहर की घड़ियां अचानक 3 बार ठहर गईं। शोर सा फैलते ही किसी गांव के सामने एक चीख टूट कर निकली, कच्ची बच्ची सी आवाज, पर उसमें वह चीज थी जो इंसान के वश में नहीं थी। किसी ने भी नहीं सुना। राहुल ने देखा, उसके होंठ तकप रहे थे, आसपास सब कुछ ठहर गया। ये वही रात थी जिस टैबलेट ने हजारों सालों से इंतजार किया था। एक पुरानी दीवार के पीछे मिली वह मिट्टी की पट्टिका, उस पर घुमावदार निशान और अजीब से सर्कल, ऐसे प्रतीक जो किसी ने अभी हाथ से बनाए हों। नेहा ने कहा, मैंने ये सिंबल किसी पुरानी किताब में देखे थे। राहुल ने टैबलेट छुआ, ठंड उसकी हथेली में घुस गई और एक धीमी खनखनाहट सी निकली, जैसे कोई दरवाजा भीतर से खुल रहा हो। टैबलेट पर लिखा था, हर 2000 साल बाद शैतान जागेगा, जब 2 चांद हों तब अवतार उठेगा। और वहीं एक ताजा खरोंच जैसे किसी ने अभी अभी दिया हो। वो मृत शरीर जिसे सबने देखा था, अब गायब। कमरे में सिर्फ बिखरी राख और काले पंजों के निशान। निखिल ने कहा, मरे हुए लौट कर नहीं आते। पर राहुल की आवाज कांप रही थी, अगर टैबलेट सही है तो। और तभी बाहर से तेजी से कदमों की आवाज। किसी ने चिल्लाया, भागो! पर कौन और क्यों? रास्ते पर तीनों साथी, राहुल, निखिल, अरण, एक दूसरे से बिछड़ते चले गए। पीछे से कोई धीमी हंसी गूंजी, जो मानो हड्डियों के भीतर तक पसर रही हो। नेहा ने टैबलेट के सिंबल्स को अपने पिता के एक पुराने हैंडल के सूरज वाले निशान से मिला दिया, और अचानक उस हैंडल में एक छिपा हुआ कोड चमका। राहुल के हाथ में वही पैटर्न फिट बैठा। तुम अवतार हो सकते हो, नेहा फुसफुसाई, और हवा में कर्कश सिहरन उठी। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुली और कागजों में आग फूट पड़ी। शब्द झुलस रहे थे और बीच में कोई पुरानी लोरी बज उठी। न तो इंसान में आवाज थी, न हवा में, पर सुनाई दे रही थी। राहुल के भीतर कुछ बदल रहा था। उसकी नाड़ी तेज चलने लगी, आंखों के कोनों में पीली सी चमक। अरण ने रोते हुए कहा, राहुल तुम ठीक हो? पर जवाब की जगह राहुल ने एक आवाज में कहा, जैसे कोई और बोल रहा हो, मैं अयाज हूं। कमरे की दीवारों पर पंजों के निशान बढ़ रहे थे। साफ दिखता था कि कोई आ रहा है, और उसके साथ कोई रिवाज भी आया था। जीतने वाले पर हारने वाले का रक्त तिलक। किसी और की टीम पहले आ चुकी थी और उन्होंने बॉडी उठाकर कहीं ले जाया। राहुल और बाकी ने उनका पीछा किया, एक पुरानी काली हवेली तक। वहां अंधेरा इतना गाढ़ा था कि बात करने पर आवाजें टुकड़े टुकड़े हो रही थी। हवेली के एक कमरे में चकित कर देने वाला दृश्य, कई शव लगे थे, पर उनकी आंखें खुली, सूखी होंठ हंसा रहे थे। उन पर निशाना था, तिलक, पंजों की मोटी छाप। अचानक लोग दौड़े। एक ने चिल्लाकर कहा, अब अवतार को रोको, और हवेली में पत्थर गिरने लगे। ऐसा संकेत मिला कि केवल अवतार ही शैतान को रोक सकता है। पर अवतार के भीतर की ताकत अनियंत्रित थी। नेहा ने एक पुरानी किताब से रिवाज पढ़ा, जो अवतार अपनी मान्यता खो दे वही शैतान बनता है। मतलब यदि राहुल अपनी पहचान भूल गया तो सब खतरे में है। नेहा ने एक छोटा चक्र बनाया जिस पर सूर्य के निशान और टैबलेट के सिंबल बराबर रखे गए। अगर राहुल उस चक्र के भीतर खड़ा हुआ तो शायद उसे याद आए कि वह कौन है। पर हवेली के अंदर कोई और हलचल थी। एक गोली सी आवाज और पंक्चर की तरह चीख। अंदर लड़ाई छिड़ी। अरण ने खुद को शैतान के सामने दे दिया ताकि राहुल बाहर निकलकर चक्र में आ सके। नेहा ने जोर लगाया। राहुल ने धीरे धीरे चक्र पर कदम रखा। आंखें फड़क रही थीं। तस्वीरें, यादें जिन्हें वह भूल गया था, झट से लौट रही थीं। पर ठीक उसी पल एक आवाज ने कहा, तुम मुझे अपनी इच्छा अनुसार चुनोगे या मैं तुम्हें? और राहुल के हाथ स्वयं पर चोट लगी, जैसे किसी ने उसके भीतर से कोई काली शक्ति निकाल दी हो। वह कांप उठा और सब उम्मीद टूटने लगी। अरण ने सबका ध्यान खींचा और खुद पर वह रक्त तिलक लगाया जो रिवाज का हिस्सा था। उसने चिल्लाकर कहा, जो जीतेगा वही हारेगा। और तभी हवेली में भयानक हलचल हुई। सारे मृत उठने लगे। अरण ने मुस्कुराकर आखिरी बार कहा, राहुल अब तुम्हें चुनना है। राहुल की आंखें पिघलती हैं। उसने एक कदम भीतर रखा और अचानक चक्र की रेखाएं लाल होकर फटने लगी। एक तेज धमाका और सब कुछ सन्नाटा। जब धुआं उतर गया तो वहीं खून सना कंकाल मिला, पर बीच में राहुल अकेला खड़ा था, आंखें सूनी,
और उसके होंठों पर कोई परछाई मुस्कुरा रही थी। नेहा ने धीरे से कहा, क्या वह अवतार रहा या शैतान? राहुल ने उत्तर दिया, धीमी पर स्पष्ट। मैंने उसे रोका, पर उसने यह दुनिया बदल दी। अब रात के बाद 2 चांद नहीं चाहिए, बस एक झांकी। और तभी आसपास के गांवों में लोग नींद से जागे। किसी ने 3 बार फुसफुसाया, ले ली, ले ली, ले ली। पर अब आवाज में उम्मीद नहीं, खालीपन था। कहते हैं, यदि तुमने आज रात कहीं एक पुरानी पट्टिका देखी तो मत छू, क्योंकि हर 2000 साल में जागने वाली चीजें सिर्फ सोई नहीं थीं, वो भूखी थीं। और राहुल अब भी अक्सर रात में खिड़की पर खड़ा दिखाई देता है। उसकी आंखों में कभी कभी 2 अजीब चमकें, जैसी कि आकाश में अभी भी 2 चांद टंगते हों।